हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 25 डायोप्टर का अभिदर्शक और 5 डायोप्टर का की नेत्रिका तथा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए गए हैं। इस सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धक क्षमता निकालें यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो। तो, तो इसकी मुख्य उदाहरण समझ लेते हैं पहले कि प्रश्न हमें के बोल रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी है जिसका जिसका अभिदर्शक की पावर 25 डायोप्टर तथा नेत्रिका की पावर 30 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? अधिकतम आवर्धक क्षमता निकालनी है यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी मुख्य अवधारणा यही है कि सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है, पहले ये समझते हैं। यही इसकी मुख्य अवधारणा है, हमारे प्रश्न करने में सबसे सहायक है। तो सूक्ष्मदर्शी में एक छोटा अभिदर्शक होता है जो वस्तु के पास में होता है, और एक नेत्र के पास में जो लेंस होता है उसे हम नेत्रिका बोलते हैं। अब चूंकि हमें सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक की पावर दी हुई है, P बराबर 25 डायोप्टर दी हुई है, तथा नेत्रिका की पावर भी हमें दी हुई है, P बराबर 5 डायोप्टर। अब चूंकि हमें पता है कि पावर बराबर 1 अपॉन एफ डायोप्टर होता है, तो हम यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इनकी क्या निकाल सकते हैं? हम इनका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। तो हमारे अब अभिदर्शक की फोकस दूरी होगी एफ बराबर 1/25 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे एफ का फॉर्मूला आया ना, एफ बराबर 1/p, तो यहाँ पे हमारा हो गया अभिदर्शक की फोकस दूरी हो गई 25, 1/25, जो कि है 0.04, और इसका हमारा फोकस दूरी हो जाएगा 1/5। तो हमारा आ गया 0.2, फोकस दूरी 0.2। ये क्या है? हमारे मीटर, और ये क्या है? मीटर। ठीक है। तो हमें पावर दी हुई थी अभिदर्शक की और नेत्रिका की, तो हमने क्या निकाल ली? इससे फोकस दूरी निकाल ली। ठीक है। अब हमें नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी दी हुई है, ये वाली दूरी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 30 सेंटीमीटर। अब इस सूक्ष्मदर्शी की अधिकतम आवर्धक क्षमता में ज्ञात करनी है, और आवर्धक क्षमता का सूत्र जो होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है उसको हम m से लिखते हैं। m बराबर -v0 अपॉन u0 बटे d अपॉन ue। यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता जो होती है वो m बराबर -v0 अपॉन u0 d अपॉन ue होती है। अब मैंने अभी आपको मुख्य अवधारणा समझाई कि ये ऐसा अभिदर्शक होता है, इसमें एक छोटा लेंस होता है, एक नेत्रिका होती है। ओ, ठीक है। अब इसमें अभिदर्शक वस्तु के पास में होता है। इधर यहाँ पे मान लो वस्तु रखते हैं। ठीक है। अब वस्तु के पास में अभिदर्शक होता है, तो ये अभिदर्शक जो लेंस बनता है, इस लेंस का इमेज यहाँ पे बनता है। ये इमेज बन गया। अब ये इमेज नेत्रिका लेंस के लिए किसका काम करता है? बिंब का काम करता है, वस्तु का काम करता है। और जो हमारा फाइनल प्रतिबिंब है, वो फाइनल प्रतिबिंब यानी अंतिम जो प्रतिबिंब है वो बनता है
यहाँ पर। ठीक है, तो जो हमारा प्रथम दूरी थी अभिदर्शक से वस्तु की जो प्रथम दूरी थी ये वाली, इसको तो बोलते हैं u0। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कौन सा था, ये था, तो इसकी ये वाली दूरी v0 हो गई। ठीक है, और चूंकि ये वाला प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा था, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी अपनी, u e। चूंकि नेत्रिका को आई पीस भी बोलते हैं, और अभिदर्शक को ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो इसकी दूरियों को हम लिखते हैं UO और VV, VO, तथा नेत्रिका की दूरी को लिखते हैं UE। ठीक है, तो अब हमें ज्ञात करना है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमारे पास V0 होना चाहिए, U0 होना चाहिए और D/UE होना चाहिए। अब हमें प्रश्न में बोला गया है कि यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हो, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी हुई है, यानी जो नेत्रिका के लिए है वीई का मान, वीई का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। चूंकि न्यूनतम दूरी दी हुई ना स्पर्श दृष्टि की, तो वीई बराबर हो गया डी, V - D। तो अब हमें दिया हुआ है ये दूरी कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे नेत्रिका के लेंस के से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, वीई बराबर हो गई -25 सेंटीमीटर। तो हमारे लेंस सूत्र से हम जानते हैं कि लेंस सूत्र से हम जानते हैं 1/f बराबर 1/VE -1/UE। अब नेत्रिका लेंस के लिए VE है, यानी E मतलब आई पीस है, यानी कि ये किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी हमने अभी अभी क्या ज्ञात की थी, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर, यहाँ पे 0.2 मीटर। तो 0.2 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर आएगी, तो मैंने यहाँ पे फोकस एफ का मान लिख लिया 20 सेंटीमीटर। चूंकि ये उत्तर लेंस है और इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव ही होती है, यानी कि धनात्मक ही होती है। ठीक है, अब एफ का मान 1/20 लिख लिया। ठीक है, अब 1/V, और V का मान अभी अभी हमने ऊपर देखा कि -25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर हो गया माइनस, और अपन 1/UE का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। तो हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/UE बराबर 1/25 माइनस के -1/20। और हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम ले लिया हमने, 20 और 25 का एलसीएम हमारे पास हो गया 100। ठीक है, तो 25 का भाग 100 में गया 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आ गया, 4 × 1 4 हो गया।
ये माइनस का 25 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का है तो माइनस 20 का भाग 100 में गया 5 बार, तो 5 इंटू एक किया तो 5 आ गया, यानी आ गया -9/100 आ गया। तो हमारे यूई का मान आ गया यूई का मान आ गया 100/9। ठीक है, तो इसको हल किया तो आ गया, इसका भाग देंगे तो आ गया 11.11 सेंटीमीटर। आप लोग प्रश्न भूल नहीं जाए इसलिए मैंने प्रश्न यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे भी लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास यूई का मान आ गया। अब मैंने कहा था यूई, अगर हम इस चित्र में देखते हैं तो यूई यूई तथा इस चित्र में अगर हम देखते हैं तो यूई तथा V0 को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, 3 से 30 सेंटीमीटर आएगा, यानी दोनों लेंसों के बीच की दूरी आ जाएगी, आ जाएगी। और हमारे पास क्या है, यूई का मान आ गया, तो हम V0 का मान निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों का योग कितना है, 30 सेंटीमीटर हो रहा है। तो हमने लिख लिया यूई यूई प्लस V0 बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा V0 का मान आ जाएगा यहाँ से, V0 बराबर 30 माइनस 11.11, तो V का मान आ गया हमारे पास 18.89 सेंटीमीटर। ठीक है, अब V0 हमारे अभिदर्शक लेंस के लिए क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, तो हमारे अभिदर्शक लेंस के लिए वस्तु की दूरी आ जाएगी हमारे V0 का इस्तेमाल करके, अभिदर्शक लेंस लेंस के लिए 1/U0, ये 1/V0 माइनस U0 होता है, 1/V0 माइनस 1/U0 बराबर 1/F0। अब चूंकि हमने ऊपर ज्ञात किए हैं तो V0 का मान तो कितना है, 18.89। तो हमारे आ गया 1/V0 माइनस 1/U0 बराबर 1/F0। तो हम यहाँ से मान रख लेंगे, तो V0 का मान आया हमारे पास 18.89 सेंटीमीटर। तो लिख लिया मैंने ये 18.89। ठीक है, माइनस 1/U0। अब चूंकि अगर हम ध्यान से देखें तो U0 अभिदर्शक लेंस के बाईं ओर है तो ये ऋणात्मक आएगा, V0 तो दाईं ओर है तो ये धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, तो V0 तो मैंने धनात्मक लिख दिया और U0 क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और अभिदर्शक लेंस का फोकस दूरी कितना ज्ञात किया था हम लोगों ने, 0.04 मीटर ज्ञात किया था, यानी कि कितना है ये, 4 सेंटीमीटर है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये मैंने लिख लिया 1/4 सेंटीमीटर है ये तो। अब अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे 1/U0 का मान आ जाएगा क्या, 1/U0 बराबर
1/4 माइनस 1/18.89। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/u0 आ जाएगा। 1/u0 के बजाय हमारा u0 आ जाएगा इसको हल करने पे। 5.07 सेंटीमीटर। u0 आ गया हमारा 5.07 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हमने लिखा था m बराबर -v0 अपॉन u0 d अपॉन ue। तो ue का मान तो हमारे पास यहाँ से आ ही गया था -9/100, जो कि हमने इधर ज्ञात किया था। ue बराबर 11.11 सेंटीमीटर। ग्रीन कलर से हरे कलर से मैंने लिखा रखा है। और v0 का मान हमारे था 18.89 सेंटीमीटर तथा ये u0 का मान आ गया। तो अब हमारे आवर्धन क्षमता का मान, आवर्धन क्षमता m बराबर है v0 अपॉन u0 d अपॉन ue, जो कि हमने मुख्य उदाहरण में लिखा था। तो अब हमारे पास सभी के मान हैं, तो हमने सभी के मान रख लिए। माइनस v0 का मान हमारे पास है 18.89 सेंटीमीटर। तो ये तो अभिदर्शक लेंस के इस साइड पे, तो ये तो धनात्मक ही आ जाएगा। हमने देखा था ना कि अभिदर्शक लेंस के दाईं ओर है, पर u0 अभिदर्शक लेंस के बाईं ओर है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ऋणात्मक। तो 5.07। ठीक है। अब हम यहाँ पे d का मान रखेंगे, ue का मान रखेंगे। तो ue का मान तो हमने अभी यहाँ ज्ञात कर रखा है 11.11 सेंटीमीटर। तो 11.11 सेंटीमीटर यहाँ पे ऋणात्मक आएगा। और चूंकि डी भी इधर इसी साइड पे है, तो डी भी ऋणात्मक आएगा। और डी का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। और जब हम इन सबको हल करेंगे तो हमारा आवर्धन क्षमता का मान आएगा माइनस, तो इसको हल करने पे हमारे आवर्धन क्षमता का मान आ जाएगा -8.376। 8 हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, आवर्धन क्षमता का मान आ गया 8.376। हमने इस प्रश्न में ये किया था कि हमारे सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस की पावर दी हुई थी। तो हमने पावर से क्या किया, उनकी फोकस दूरी निकाली। जैसे कि हमारा अभिदर्शक लेंस था, उसका पावर दिया हुआ था P, तो हमने इसका फोकस दूरी निकाल लिया। और नेत्रिका का पावर दिया हुआ था, तो हमने उससे उसका फोकस दूरी निकाल लिया। अब चूंकि हमें सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी थी, तो हमें उसके मुख्य उदाहरण से हमें ये फॉर्मूला पता था कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र ये होता है m बराबर v0, m बराबर v0 d अपॉन u0, u ही होता है। ठीक है। तो अब ve बराबर -d तब होता है जब हम में स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे 25 सेंटीमीटर दी हुई है, उस पर अगर हम
वस्तु के प्रतिबिंब को रखते हैं तो हमारे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता अधिकतम होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता को अधिक रखने के लिए हमें वस्तु कहाँ पे रखनी होती है, उसकी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। इसलिए हमने वो प्रतिबिंब का दूरी माना स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि हमें कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर दूरी दी हुई है। और इसका उपयोग करके हमने यू ई का मान निकाल लिया। अब हमें आवर्धन क्षमता के सूत्र में u0 और v0 के मान की आवश्यकता थी, तो हमने ue का इस्तेमाल करके v0 का मान निकाल लिया, क्योंकि ue तथा v0 का योग होता है अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, जो कि 30 सेंटीमीटर दी हुई है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, और इसके इस्तेमाल से हमने v0 निकाल लिया, जो कि ये रहा। अब v0 निकाल लिया, जो कि अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब का काम कर रहा था, तो अभिदर्शक लेंस के सूत्र का इस्तेमाल करके हमने u0 भी निकाल लिया, तो हमारा u0 आया 5.07। हमने अब u0 और v0 तथा ue का मान रखकर हमने आवर्धन क्षमता ज्ञात कर ली, तो हमारे प्रश्न का उत्तर आया -8.376। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।